आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और वैसे भी आज पार्टी में जा रहे ऐसी ड्रेस कौन पहनता है? ये तो वही है जिनकी फोटो भाई ने मुझे दिखाई थी। भाभी, भाभी, कशिश ये कौन है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती इन लोगों को। ये लोग कौन है? तुझे भाभी क्यों बोल रहे हैं फिर ये? आप जय की गर्लफ्रेंड है ना? मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, तुम जय की बहन हो। और वैसे भी मुझे भाभी भाभी मत बोलो, वो बहुत ओल्ड फैशन है। और ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है। भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो माँ से? कितने गंदे कपड़े पहने, देखो तो साड़ी तो देखो इस बुढ़िया की। भाभी ये लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं। इन्हें मना क्यों नहीं कर रही? माँ की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं मेरे दोस्त। आज की डेट में साड़ी कौन पहनता है? यार कशिश, तेरा लुक देख और ये जय की बहन और माँ को देख, कैसे लग रहे हैं गवार से। और ऊपर से तेरे को भाभी भाभी बोल के तेरी इंसल्ट कर रहे हैं यार। दोनों रेनबो का कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। कैसे बेइज्जती कर रहे हो भाभी? आप इन्हें मना क्यों नहीं करते? मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तुम लोगों ने अपना लुक ही ऐसा बना रखा है। और इसको तो भाभी मत बोल यार तू, वरना हमारी भी इंसल्ट होगी। और मुझे एक चीज बताओ, तुम दोनों किसी के घर पे काम करने जा रहे हो क्या? तेरी माँ किसी के घर की नौकरानी है क्या? और वैसे भी जय तो बड़ा नवाब बनता है मेरे आगे, और उसने कभी नहीं बताया कि उसकी माँ नौकरानी है, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है। भाभी आप गलत समझ रहे हो। आप बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो हमारी माँ से। बढ़िया है कशिश, तूने अपनी सास नौकरानी ढूंढी है, तेरे घर में काम करने के लिए आसानी हो जाएगी। और वैसे भी वो गलत क्या समझेगी? चश्मा मुझे लगा है, उसे नहीं। तुम्हारा ड्रेसअप चीख चीख के बता रहा है कि तुम एक काम वाली लग रही हो। 150 की तेरी माँ की साड़ी, 250 का तेरा सरोजनी का ये जो भी तूने पहना हुआ है उठ पटांग सा कपड़ा, और ये तेरी 50 रुपए वाली ये चमचमाती हुई घड़ी, और तेरी 80 रुपए वाली चप्पल। और कितना देखेगी कौन से? और हाँ, मेरे घर की काम वाली ना भाग गई है, तो अपनी माँ से बात कर ले, मेरे घर काम करने आएगी तो अच्छी तनख्वाह दे दूंगा ताकि तुम्हारा ड्रेसअप थोड़ा ठीक हो जाए। मेरी माँ कोई काम वाली नहीं है। रहने दे आकाश, जब कशिश ने अपना फ्यूचर प्लान इन जैसे लोगों के साथ सोचा है तो यही होना है इसका भी। अरे बेटा बस, और ज्यादा कुछ मत बोलो। क्या तुम अपनी माँ से भी ऐसे बात करोगे? तुम हमारी बेटी जैसी ही हो, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता तुम्हें कुछ कहते हुए, लेकिन अब कुछ तो लिहाज करो इसका। बस बस आंटी जी, ज्ञान मत दीजिए। आप जैसे लोगों से कैसे बात करेंगे? ऐसे ही तो बात करेंगे ना। कशिश तू इन लोगों को समझाती क्यों नहीं? हमारी बेइज्जती कर रहे हैं कब से। चुप करो तुम दोनों, तुम लोग मेरे दोस्तों की बेइज्जती कर रहे हो। और वैसे भी मैं ऐसे लड़के के साथ रहूंगी जो खुद झोपड़ी में रहता हो और जिसकी माँ पैदल चल के 10 रुपए बचाती हो। भाभी आपको कुछ नहीं पता है, आप बिना जाने सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी तुम लोगों की ना औकात नहीं है मेरे साथ खड़े होने की। तुम्हारी औकात सिर्फ मेरे पैरों तक है। तुम लोग यहाँ से चली जाओ। और तुम लोगों की वजह से ना मेरे दोस्तों के आगे मेरी बेइज्जती हो रही है। और तुम जैसे लोगों को ना मैं अपने घर पे नौकर की भी जॉब ना दूं। तुम्हारे जैसे नौकर ना मेरे घर में 50 घूमते हैं। भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप भी तो मेरे भाई से बहुत प्यार करते हो ना। भाई आपकी कितनी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते थकते नहीं है। और पहली बात तो मुझे भाभी मत बोलो, और मैं तुम्हारे भाई से कोई प्यार नहीं करती हूँ। और वैसे भी जय मेरे आगे कितना फेंकता है कि मेरे पास कार है, बुलेट है, बंगला है। अब पता चला कि उसकी कार एक बैलगाड़ी है और उसका बंगला एक झोपड़ी है। और उसकी बुलेट एक साइकिल है। भाभी बस कीजिए, आप मेरे भाई को और कितना जलील करेंगी? अरे यार, इन्हें कोई 10 रुपए दो, बस में भगाओ इन्हें, जब से मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। यू नो ना कशिश, हम 10-20 रुपए नहीं रखते, वैसे इन गरीबों के लिए लो 100 रुपए लो, चाय पानी पी लेना। अबे रखो इसे। भाभी पैसों का इस तरह से अपमान नहीं किया जाता। अरे जाओ यार यहाँ से, सुबह सुबह मूड ऑफ कर रहे हैं। हमें पार्टी में जाना था, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, दिमाग खराब कर दिया। अब जाओ भी यहाँ से, क्या मुंह ही देखती रहोगी हम लोगों का? बस करो तुम लोग, और कितनी बेइज्जती करोगे इन लोगों की? अबे ओ, अपना ज्ञान देना बंद कर। और वैसे भी तू भी इन लोगों की तरह सेम ही दिख रही है, पूरे नौकरानी जैसे कपड़े पहन रखे हैं। और वैसे भी हम तेरे से इसलिए बात करते हैं क्योंकि तेरे पापा मेरे पापा के दोस्त हैं। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को दोस्त बनाऊं भी ना मैं, ये भी इनकी कैटेगरी में मैच होती है। ओ प्लीज, 10 बार बोल दिया, मुझे भाभी भाभी बोलना बंद करो। और तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे घर की भाभी बनूंगी मैं? जिस झोपड़ी में तुम रहती हो ना, मेरा बहुत बड़ा बंगला है, और तुम जैसे लोग ना मेरे घर में 50 लोग काम करते हैं। ओ देखो प्लीज, मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा गर्म है, इसको भी लेकर जाओ, इसे भी नौकरी पे लगवा दियो। वैसे भी गरीब खानदान की गरीब जैसी शक्ल लेकर आ जाते हैं यहाँ पे। क्या सोच के हम लोगों की दोस्त बनते हैं ये लोग। मुझे खुश शर्म आती है इसके साथ चलने में। अच्छा हो जाओ ना।
भाई आप आप लोग यहाँ पे? हाँ, अरे जय तुम यहाँ पे? भाई जितना बताया है ना आपने भाभी के बारे में उससे कहीं ज्यादा अच्छी है भाभी हमारी। हाँ हाँ, सच में ये बहुत अच्छी है। हाँ जैसे माँ की इज्जत करती है। क्या? हाँ भाई, आज इन्होंने माँ और मेरी कितनी बेइज्जती की है मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या ये सच बोल रही है माँ? हाँ बेटा, इन्होंने बड़ा बुरा बिहेव किया है हमारे साथ। अरे नहीं नहीं जय, आंटी जी झूठ बोल रही हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ की और बहन की कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ माँ, कशिश बहुत अच्छी लड़की है, सच में मुझसे बहुत प्यार करती है और आप लोगों की तो बहुत तारीफ करती है ये। बल्कि ये लोग मुझे डांट रहे थे, मैंने ऐसी ड्रेस पहन के अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही थी ना, इसलिए। अगर विश्वास नहीं है मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो तुम। हाँ जी, ये सही कह रही है। आंटी, दीदी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसने छोटे कपड़े पहने इसीलिए आप इन दोनों का घर खराब कर रहे हो? और मैंने तो यहाँ तक ये भी कहा कि आप इतनी बूढ़ी होगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो घर में होना चाहिए था। भाई इतनी अच्छी है कि क्रिकेट भी इनके आगे फेल है। भाई भाभी को पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड है। हमें रिक्शे से जाने के लिए 100 रुपए दान में दिए उन्होंने। क्या? अरे छोड़ो ना जय, ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा ये तुम्हारी कार है ना, मुझे इसमें लेकर ना क्लब चलो। और वैसे भी शायद तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और तुम्हारी बहन हम दोनों को साथ देकर खुश नहीं है, इसलिए कुछ भी बोले जा रही हैं। अभी तो आपको ब्रेकअप चाहिए था भाभी। क्या? ब्रेकअप? भला मैं क्यों ब्रेकअप करूंगी? तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे पास कार है, और मुझे किस चीज की कमी होगी? भाई अगर इन्होंने मेरी बेइज्जती की होती ना सिर्फ, तो शायद मैं आपको ये बात नहीं बताती। लेकिन इन्होंने माँ को भी नहीं छोड़ा। माँ को कहा कि लोगों के घरों में सफाई करती है। इनके दोस्त इनके सामने खड़े होकर माँ की बेइज्जती कर रहे थे, और जब मैंने इन्हें रोकने के लिए बोला तो ये जवाब दे रहे कि क्या गलत कह रहे हैं। कशिश, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। माँ अंकिता सच बोल रही है? हाँ बेटा, और ये इसकी फ्रेंड है ना, इसी से पूछो। इसको भी इन्होंने यही बोला है कि तुम भी इन्हीं के साथ जाने के लायक हो, तुम भी एक काम वाली लगती है। हाँ जय, माँ जी और दीदी सही बोल रही हैं। इन्होंने बहुत बेइज्जती की है माँ जी और दीदी की। क्या? कशिश, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम मेरी फैमिली के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो? अरे नहीं नहीं जय, मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। ये लोग मिले हुए हैं, शायद ये हम दोनों से खुश नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है ये गाड़ी किसकी है? मेरी माँ की है। मेरे पास जो भी है सब मेरी माँ का है। अब बोलो। क्या ये गाड़ी तुम्हारी माँ की है? हाँ। क्या अभी भी प्यार करती हो? प्यार पैसों से होता है या शक्ल सूरत से? और लाइफ में मेरे पास कभी भी ऑप्शन होगा ना, तो मैं अपनी फैमिली को ही सेलेक्ट करूंगा, ना कि किसी लड़की को। वो लाख गलत और तुम लाख सही, तब भी मेरी फैमिली मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। रहो इन दोस्तों के साथ, जाओ क्लब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो रोज जाना चाहिए। इंसान को क्लब में ही बैठे रहना चाहिए, दारू चरस गांजे सब लेने चाहिए। हाँ, मेरी मम्मी क्लब जाने से रोकेंगे, ऑब्वियसली रोकेंगे। उनकी बहू किसी और लड़के के साथ क्लब जाएगी, बहुत अच्छा काम है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके कपड़ों से, वो आपकी चॉइस, आपको कुछ भी पहनना है। आप इतना झूठ बोल रहे हो भाई के सामने, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है? और मैं किसी ढंग की लड़की को नहीं जानता जो कि क्लब जाना प्रेफर करती है डेली किसी और लड़कों के साथ। मेरी भी बहन है, वो तो नहीं जाती। आप अपनी ये लाइफ एंजॉय करो और मुझे मेरी फैमिली के साथ रहने दो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिश्ता था। अब मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना। और ऐसी गोल्ड डिगर लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं, जो कि सिर्फ गाड़ी या पैसे देखकर प्यार करे। प्यार इंसानों से होती है, ना कि शक्ल सूरत से। सॉरी जय, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो थोड़ा मैं पैसों को लेके बहक गई थी, और तुम्हारी मम्मी ने कपड़े ऐसे पहन रखे थे और मेरे दोस्तों के आगे मेरी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब बोला। और मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी जय। हाँ, तो कैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरी माँ का क्या ड्रेसअप होना चाहिए? वो एक बैंक में मैनेजर है, क्या पहनना चाहिए आप बताओ? वन पीस पहन के उनको जाना चाहिए बैंक में? वो सिंपल है, ये सिंपल है, मेरी बहन सिंपल है। तो क्या सिंपलिसिटी का आप मजाक उड़ाओगे लोगों का? आपकी चॉइस है ना, आप कुछ भी पहनो। मैंने आपको कपड़ों के लिए मना नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दोस्तों के साथ क्लब जाओगे इन कपड़ों में। थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ यहीं तक निभा सकता था। जय, ये मेरी आखिरी और पहली गलती समझकर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी के कपड़े देखकर किसी को जज नहीं करूंगी। वैसे जो आपने हरकत करी अगर मेरे साथ करी होती तो शायद मैं आपको माफ कर देता। मेरी माँ के साथ कभी नहीं। चलो माँ। जय मेरी